हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। चलिए पहले क्विक रिविजन करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको मेन 3 आइडेंटिटीज, फर्स्ट है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, sin theta is 1 by cosec theta, cosec theta is 1 by sin theta, cos theta is 1 by sec theta, sec theta is 1 by cos theta, tan theta is 1 by cot theta, which is equal to sin theta by cos theta, which is equal to sec theta by cosec theta, cot theta equal to 1 by tan theta equal to cos theta by sin theta equal to cosec theta by sec theta। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। sin theta equal to 1 by cosec theta, cosec theta equal to 1 by sin theta, cos theta is 1 by sec theta, sec theta is 1 by cos theta, tan theta is 1 by cot theta, which is equal to sin theta by cos theta, which is equal to sec theta by cosec theta, cot theta equal to 1 by tan theta, which is equal to cos theta by sin theta, which is equal to cosec theta by sec theta। कल मैंने यहाँ पर गलती से sin theta की जगह sec theta लिख दिया था। फ्लो में गलती से मैंने यहाँ पे sec theta लिख दिया, तो अगर आपने उसको नोट डाउन किया था तो प्लीज इसको करेक्ट करके साइन थीटा कर लीजिएगा। अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ें तो हमारे को a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ए बी ए प्लस बी के लिए माइनस होती है। फिर हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी, फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी यूज करने वाले हैं इन रिलेशंस को। तो आपको ये सारे रिलेशंस एक बार अच्छे से पता होने चाहिए। आप चाहो तो इसको लिखकर आप याद कर लो, ताकि आपको पता रहेगा कि हम किसको किस किस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशंस आपके काम में आएंगे। ये आइडेंटिटीज काफी यूज होती है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। sin a sec a tan a, इन सबको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमें cot a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम tan a की बात करें तो tan a होता है 1 by cot a, तो tan cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम अगर आइडेंटिटी पढ़े तो एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है? साइन के साथ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन स्क्वायर a। तो आप क्या करो, इस पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो। जैसे आप रेसिप्रोकेट करोगे
ये है डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। यहां से अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो साइन ए हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपका tan ए कॉट ए की फॉर्म में आ गया, साइन ए कॉट ए की फॉर्म में आ गया। अब क्या बच गया आपका सेक ए। सेक ए का रिलेशन होता है tan ए के साथ में, और tan ए का यहाँ पे रिलेशन है कॉट के साथ में, तो सेक का कॉट के साथ रिलेशन हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, रूट ले लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर का रूट एज इट इज लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर का रूट लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ए। तो सेक ए की आपकी वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। tan ए की वैल्यू आ जाएगी 1/कॉट ए, और साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमने लिख दिया tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए। फिर हमने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ से कॉसेक को लिख दिया 1/साइन, और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हमने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी थी, tan को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारी सेक ए की वैल्यू आ गई √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। यही 6 रिलेशंस हैं हमारे पास में। हमें सबको सेक ए की फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए को तो सेक ए लिख सकते हैं। इसके अलावा कौन से रह गए, ये 5 रिलेशंस रह गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस ए को, तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, और सेक ए को तो हम सेक ए लिख ही सकते हैं। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हमारे पास में, तो यहां से हम टिक कर देते हैं। tan का फॉर्मूला है सेक के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए हो जाएगा आपका √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए का रिलेशन आ गया। अब हमें पता है कॉट का रिलेशन होता है tan के साथ, कॉट ए होता है 1/tan ए। तो इसको रेसिप्रोकेट कर दे 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारे पास में बच गया साइन और कोसेक। साइन और कोसेक की वैल्यू कैसे निकालें, हमें बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम रूट लेंगे तो साइन ए हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ऊपर नीचे अगर हम रूट लेते हैं तो न्यूमरेटर में तो रूट आ जाएगी, और डिनोमिनेटर की रूट सॉल्व हो जाएगी और बन जाएगा सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। हमें निकालना है कोसेक। कोसेक होता है 1/साइन, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारी कॉसेक की वैल्यू कितनी आ गई, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, सेक की कॉस को हमने लिख दिया 1/sec ए, टेन को हमने लिख दिया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट ए को लिखा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, साइन को हमने लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, कॉसेक को लिखा अपन ने सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो कॉस ए को हमने लिख दिया 1/sec ए, सेक ए को हम सेक ए लिख सकते हैं। टेन ए के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकाली तो वो होगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए होता है 1/tan ए, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हमने साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 - cos स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1/sec स्क्वायर ए से रिप्लेस कराया, सॉल्व किया तो हमारे साइन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉसेक होता है 1/sin, तो कॉसेक को हमने लिख दिया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहां पर हम इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस और बना सकते हैं। हमने इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस में कन्वर्ट करा था, सेक ए में। अब हम ये करेंगे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन सब में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बना सकें। ये 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक तरीके से बोनस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक ए की जगह इस क्वेश्चन के अंदर चेंज करके हम सॉल्व करेंगे साइन ए के लिए। हमारे बोनस क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन को एज इट इज किया है, सिर्फ सेक ए की जगह हम अब किसके अंदर रिलेशन लिखने वाले हैं, साइन ए के अंदर लिखने वाले हैं। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। अब हमारे पास में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गए हैं, कॉस सेक टेन कॉट। अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहां से वैल्यू निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, तो हम कॉस ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर हम निकालते हैं सेक ए, तो सेक ए होता है आपका 1/cos ए, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दे 1/अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर हम निकालते हैं tan ए, तो tan ए को हम क्या लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए, तो हम कॉस को साइन में लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका साइन ए बाय अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर हम लिखना चाहते हैं कॉट ए, तो कॉट ए होता है 1/tan ए, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दिया, साइन ए को साइन ए, कॉसेक को 1/sin, कॉस को अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए, सेक को 1/अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए, टेन को साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए, कॉट को हमने लिखा है अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। हमारा क्वेश्चन था राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। तो साइन ए को तो हम साइन ए लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, कॉस होता है साइन के साथ रिलेशन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से कॉस ए आ जाएगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। सेक होता है 1/cos, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो सेक ए हो गया 1/अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। टेन ए होता है साइन बाय कॉस, तो साइन को एज इट इज किया, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो टेन ए की वैल्यू होगी साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। कॉट ए होता है 1/10, तो 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये आ गया अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब साइन ए की जगह हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे कॉस ए की फॉर्म में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इन सब को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉस ए की फॉर्म में करना है। तो कॉस ए को तो हम कॉस ए लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, तो 2 रिलेशन यहां पर हो गए कॉस ए और सेक ए। अब कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का रिलेशन हमने निकाल दिया। अब अगर हम निकालते हैं कॉसेक का, तो वो होता है 1 बाय साइन ए। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉसेक को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लिखते हैं टेन ए। टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए किसके फॉर्म में आ गया? कॉस के फॉर्म में। अब लास्ट हमारा बचा है कॉट ए, वो होता है 1 बाय टेन ए। तो इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो कॉस ए बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू आ जाती है आपके कॉट ए की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए को तो कॉस ए लिख दिया, सेक ए को लिख दिया 1 बाय कॉस ए। फिर हमने आइडेंटिटी यूज करी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक होता है 1 बाय साइन, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो साइन ए को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को एज इट इज लिख दिया। कॉट ए होता है 1 बाय टेन ए, तो हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, आंसर आ गया कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी सिर्फ एक यूज करी है, बाकी सारे रिलेशन से मैंने कर दिया है। चलिए अब इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं टेन ए के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए। तो टेन ए को तो हम लिख सकते हैं टेन ए, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन ए। टेन का रिलेशन किसके साथ होता है? टेन का रिलेशन होता है सेक के साथ। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम सेक ए की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक निकल गया तो हम कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस होता है 1 बाय सेक ए। तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास में वैल्यू रहेगी साइन की और कॉसेक की। तो हम एक तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास में कॉस की वैल्यू है, जैसा मैंने आपको सेक के अंदर सॉल्व करके दिखाया था। अगर आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप किसका रिलेशन निकाल रहे हो? टेन ए का निकाल रहे हो। तो टेन ए अगर आप देखो तो वो क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए होता है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? साइन ए की। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए इंटू टेन ए। कॉस ए की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो तो टेन ए बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास वो साइन आ गया तो हम कॉसेक लिख सकते हैं। कॉसेक होता है 1 बाय साइन ए, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए। तो यहां पर हमने आइडेंटिटी सिर्फ एक ही यूज करी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। उसके अलावा सिर्फ हमने रिलेशन देख लिया, किसका किसके साथ में रिलेशन है, और वहां से उसको सॉल्व कर दिया। तो टेन ए की वैल्यू तो आ गई टेन ए, कॉट ए की वैल्यू आ गई 1 बाय टेन ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहां से आपका सेक ए आ गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस ए होता है 1 बाय सेक ए, तो वो हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए का रिलेशन होता है साइन ए बाय कॉस ए। हमें वैल्यू चाहिए थी साइन ए की, तो साइन ए को हमने लिख दिया कॉस ए इंटू टेन ए। कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करा दी, तो साइन ए की वैल्यू हो गई टेन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉसेक होता है 1 बाय साइन, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए। हमारा थर्ड बोनस क्वेश्चन था राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए। तो हमने टेन ए को तो टेन ए लिख दिया, कॉट ए को 1 बाय टेन ए लिख दिया। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से सेक ए की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस ए होता है 1 बाय सेक ए, तो इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए होता है साइन बाय कॉस, हमें साइन की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन ए हो गया कॉस ए इंटू टेन ए। कॉस ए की वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, तो साइन ए की वैल्यू आ गई टेन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉसेक होता है 1 बाय साइन, तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन
tan a। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक ही आइडेंटिटी यूज करी है, बाकी हमने रिलेशंस अप्लाई किए हैं। आई होप आपको tan a के रिलेशंस क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूं कॉसेक, साइन ए को लिख सकता हूं 1 बाय कॉसेक ए, और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहां से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए आ गया तो हम tan ए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan ए होता है 1 बाय कॉट ए, तो इसको 1 से डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज बच गई? हमारे पास में बच गया कॉस और सेक। आज का जब वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था tan a इक्वल टू sin a बाय cos a विच इज इक्वल टू sec a बाय cosec a। हमें sec और cosec का रिलेशन चाहिए और हम tan को यूज कर सकते हैं, तो ये वाला रिलेशन हम यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं sec a इज इक्वल टू cosec a इंटू tan a। तो cosec a इंटू tan a की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट, तो यहां पे आ जाएगा रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? sec a की। अब आपको निकालना है अगर cos a, तो वो होता है 1 बाय sec a। तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, जैसे ही आप रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cosec a। तो यहां पर हमने cosec को cosec की फॉर्म में लिख दिया, sin a को 1 बाय cosec a की फॉर्म में लिख दिया। हमने फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए हो गया अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए होता है आपका 1 बाय कॉट ए, तो tan ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1। हमें वैल्यू निकालनी थी sec और cos की। tan ए होता है sin बाय cos, आप sin बाय cos से भी सॉल्व कर सकते हो, sec बाय cosec से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने sec ए को लिख दिया cosec ए इंटू tan ए को हमने रिप्लेस कराया 1 बाय अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1। जैसे मल्टीप्लाई किया sec ए हो गया cosec ए अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1। cos ए होता है 1 बाय sec ए, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो cos ए हो गया अंडर रूट cosec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cosec ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम साइन cos tan cosec ए के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। sec a के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट किया था। हमारा लास्ट बोनस क्वेश्चन के अंदर हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे cot a की फॉर्म में। हमारा लास्ट बोनस क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ cot a। तो अब हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को cot a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो cot a को तो क्या लिख सकते हैं, cot a। tan a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot a। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, तो वो इक्वल किसके होगा, कॉसेक ए के। तो कॉसेक ए किसकी फॉर्म में हो गया, कॉट की फॉर्म में। और हम लिख सकते हैं साइन ए, वो होता है आपका 1 बाय कॉसेक ए। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 बाय रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच गया आपके पास में cos और sec। तो अगर हम देखें तो tan a जो होता है वो लिखा जाता है sin a बाय cos a। अगर मैं cos a की वैल्यू निकालूं तो cos a हो जाएगा sin a बाय tan a। 1 बाय tan a होता है आपका cot a, और sin a की वैल्यू निकाली है आपने अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो cos a की वैल्यू आ रही है आपकी cot a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। sec a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय cos a। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन
कॉट ए। हमारा लास्ट बोनस क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए को तो हमने लिख दिया कॉट ए। tan ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कॉसेक ए हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए होता है 1 बाय कॉसेक ए, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। tan ए का रिलेशन होता है साइन ए बाय कॉस ए के साथ, तो यहाँ से कॉस ए को लिख सकते हो आप साइन ए बाय tan ए। तो 1 बाय tan ए तो हो गया कॉट। साइन ए की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो हमने कन्वर्ट किया था साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में, सेक में, वो पार्ट क्लियर हुआ होगा। जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चंस है उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने आइडेंटिटीज और जो आपके बेसिक रिलेशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट, और इसका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये वाले जो एंगल्स हैं इसके मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पढ़े, मैंने जो एंगल्स पढ़े हैं वो कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये एंगल्स होते तो मैं साइन कॉस की वैल्यूज टेबल जो हमने बनाई थी वहां से सब्स्टिट्यूट कर लेता, लेकिन यहाँ मैं कर नहीं सकता हूं। तो अगर मैं 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखूं तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 27। तो 63 किस में कन्वर्ट हो सकता है, 27 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यह है साइन, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 63 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। और अगर हम कॉस 17 और कॉस 73 की बात करें तो 73 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री चेक करता हूं तो वो होगा 90 माइनस 73 जो है आपका 17 डिग्री। तो अगर मैं कॉस 73 को कन्वर्ट करूं तो कॉस स्क्वायर 73 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। अगर हम ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो साइन स्क्वायर 63 की जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। 90 माइनस 63 होता है 27, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस 90 माइनस 73 होता है 17, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बाय 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हमने देखा 63 का कॉम्प्लीमेंट होता है 27 और 73 का कॉम्प्लीमेंट होता है 17। तो हमने साइन स्क्वायर 63 को कन्वर्ट कर दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 के अंदर फॉर्मूला क्या यूज किया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सेम फॉर्मूला हमने यूज करा कॉस स्क्वायर 73 पर, कॉस स्क्वायर 73 को लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। फिर ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करी तो वो हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। डिनोमिनेटर में हो गया कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 अपॉन 1 हो गया 1। आई होप आपको क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65
प्लस कॉस 25 साइन 65। अगर मैं 65 का कॉम्प्लीमेंट देखता हूं तो वो होता है 90 माइनस 65 विच इज 25 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे साइन को तो कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस के अंदर और कॉस को कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरफ साइन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस को मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65। कॉस 90 माइनस 25 हो जाएगा आपका कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 65। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो हमने एंगल 65 का कॉम्प्लीमेंट देखा तो वो आ रहा है 25। तो यहाँ पर मैंने 25 को कन्वर्ट कर दिया 65 में और यहाँ पर 25 को कन्वर्ट कर दिया 65 में। तो इसको लिख दिया cos 90 माइनस 25 इंटू कॉस 65 साइन 90 माइनस 25 साइन 65। तो ये हो गया cos 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। तो ये हो गया cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 आइडेंटिटी यूज करिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ गई हमारी 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है चूज एंड जस्टिफाई और आंसर। उसका फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर 9 को कॉमन निकालता हूं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। tan को अगर हम यहाँ भेज दें तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। तो ये हो गया 9 इंटू 1, आंसर आ गया आपका 9, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट था 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ से 9 को कॉमन किया तो ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमने फॉर्मूला देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी तो 9 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 9। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू हमें देखनी है क्या आती है 0, 1, 2 या -1। तो इस तरीके क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको साइन कॉस पे कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। यहां अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगर यहां हम एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी आपकी। अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में डाल लो प्लस 1, इसको कर दो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में डाल के और -1 अलग कर दो। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यूज भी आपस में क्या हो गई कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा
2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, और ये वाला टर्म हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो ये वैल्यू बन गई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये बन गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यूज आपकी सेम थी, तो इसको आपने ब्रैकेट में कर दिया और नेक्स्ट पार्ट को आपने अलग कर दिया। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरी टर्म आपकी a है। तो इसको आपने खोला तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर आइडेंटिटी लग रही है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपने देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। उसको आपने कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया 2। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। हमसे पूछा इसकी वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मैंने क्या कहा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो sec को लिख सकते हो आप 1 बाय कॉस a, tan को लिख सकते हो आप साइन a बाय कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा कॉस a और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और इसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है आपका 1, तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a अपॉन में है कॉस a, इसको आप लिख सकते हो कॉस a इंटू कॉस a अपॉन कॉस a, क्योंकि स्क्वायर है मतलब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका कॉस a। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने सबको साइन बाय कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया 1 बाय कॉस a साइन a बाय कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है 1। यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस a इंटू कॉस a, डिवाइड में क्या है कॉस a, तो एक पेयर कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा कॉस a, वो था हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप काफी सारे तरीके कर सकते हो। सबसे इजी वाला तरीका देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं न्यूमरेटर को चेंज नहीं करूं और डिनोमिनेटर में कॉट को 1 बाय 10 लिख दो, तो 1 प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो न्यूमरेटर तो एज इट इज हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया, यहां पर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब एक डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर आ जाता है न्यूमरेटर में 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप चाहे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखो या 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। तो हमने इसको लिख के कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ रहा है हमारा 10 स्क्वायर ए, वो हो गया हमारा ऑप्शन डी। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, आप 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए। मैंने जो आपको रिलेशंस लिखाए थे tan a इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए बाय कॉसेक ए, ये वही ऑर्डर है। तो ये आपका हो जाएगा tan, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर ए। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आप चाहो तो tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर tan को एज इट इज लिखा, cot को 1/tan² में कन्वर्ट किया, इसका एलसीएम लिया और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करा तो जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकेट होता है। तो जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, tan²a। अगर आप ये वाला मेथड नहीं लगाना चाहते और आपको ये रिलेशन याद है तो आप 1+tan² को sec² लिख दो, 1+cot² को cosec² लिख दो, और sec a cosec a किसके इक्वल होता है, tan a के, तो ये हो जाएगा tan²a। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग, और इसका फर्स्ट पार्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो मैं इसका LHS पार्ट ले लेता हूं। इसका LHS पार्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा आपका sin थीटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin² थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1। अगर हमें sin² थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 1 - cos² थीटा। तो sin² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 - cos² थीटा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos² थीटा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। 1 - cos² थीटा, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया a² - b²। इसको लिख सकते हो आप a + b, a - b। तो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फर्स्ट पार्ट था cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो आपने क्या करा, LHS पार्ट को लिया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec को लिखा 1/sin, cot को लिखा cos/sin, इसका आपने किया होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने इंडिविजुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin² थीटा। हमने पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1। यहाँ से हम sin² थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1 - cos² थीटा। हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos² थीटा। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, वो होता है a - b इंटू a - b। ये हो गया a² - b², वो हो गया a + b a - b। तो वैल्यू आ गई 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सेकंड पार्ट है cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को अगर लेता हूं और लिखता हूं cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाय cos a। अगर मैं यहां पर इसका एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, cos a इंटू 1 + sin a। cos a इंटू cos a ये हो जाएगा आपका cos² a प्लस 1 + sin a इंटू 1 + sin a 1 + sin a का होल स्क्वायर। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इससे हम इसे ओपन करेंगे तो इसको एज इट इज उतार लेते हैं, cos² a, 1 का स्क्वायर 1, sin का स्क्वायर sin² a प्लस 2 sin a अपॉन डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे cos a इंटू 1 + sin a
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 होता है आपका 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल दूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपकी वैल्यू आएगी 2 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सेकंड पार्ट था cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू सेक ए। तो हमने LHS ले लिया, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, फिर हमने इसका LCM लिया, तो ये हो गया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, और न्यूमरेटर के अंदर हमने यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साथ में था cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया आपका 1। फिर आपने ये वाला 1 लिखा, फिर आपने 2 साइन ए एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज उतार दिया, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर आपने 2 कॉमन निकाला, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू बची 2 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक ए, तो आंसर आ गया 2 सेक ए, जो हमारा क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।